आप देख रहे हैं अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार ग्रुप की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। जय भीम नमो बुधाय, जय भीम नमो बुधाय सभी को। तो 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और परिवार दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ दलित प्रेरणा स्थल पर बहन कुमारी मायावती जी को नमन करेंगे बाबा साहब को, और पूरा समाज भी, बहुजन समाज भी वहाँ पहुँचकर नमन करेगा अपने मसीहा को। तो इस पर हमारे सर्वेश जी हैं, आए हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं 6 दिसंबर पे 2027 का क्या असर रहेगा। पीछे करो हल्का सा। सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूँ। और जो है बहुजन समाज में जो है काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो है बहुत सारी कमियां हैं। और जो है इसी बीच में इसी महीने में जो है दिसंबर के महीने में 6 दिसंबर की जो है परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो पुण्य तिथि है। तो सभी बहुजन समाज के लोग 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब की पुण्य तिथि पे बाबा साहब को अभिनंदन नमन करेंगे, कोटि कोटि उनको। सभी लोग आए वहाँ, मतलब अधिक से अधिक। हाँ, सभी लोग मतलब वहाँ बहुजन समाज के लोग वहाँ पर जो है नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र में बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम रखा गया और बहन जी वहाँ पे आएंगी मुख्य अतिथि के रूप में। तो दोस्तों मैं ये चीज़ बताऊं कि जो बहन जी ने वहाँ पर नोएडा में जो कार्यक्रम रखा है और अपने बहुजन समाज कार्यकर्ताओं को वहाँ पर बुलाया है, तो वहाँ पर लगभग मेरे हिसाब से सभी लोगों को जाना चाहिए जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मिशन पे काम करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मजबूत करते हैं। तो उन्हें, तो मेरा कहना है, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, अगर उनके पास समय नहीं है तो समय निकाल करके 6 दिसंबर के दिन नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र में जरूर पहुँचे। तो वहाँ पहुँचेंगे, अधिक से अधिक पहुँचने का आसार है। हाँ, लेकिन एक आभास हो रहा है कि 2027 में इसका फर्क पड़ेगा। देखिए आपको मैं बता दूं, अभी 9 अक्टूबर की रैली हुआ है मान्यवर काशीराम साहब जी की पुण्य तिथि पर। अच्छा। तो उस रैली का असर यूपी नहीं पूरे देश में, पूरे भारत के अंदर असर हुआ है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा बहुत कुछ हुआ क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज पर पूरे भारत के लोग जो है ट्रेन से कई चीजों से, अपने साधन से, पैदल वहाँ पर प्रभाव है बहुत बड़ा। अगर बहन जी आज बोल दें जनता को, अच्छा। आज बोल दें, कल आपको जो है लखनऊ पहुंचना है तो जनता लखनऊ पहुंच जाएगी। लखनऊ पूरा रास्ता जाम हो जाएगा कि इतने अपने किराए से या अलग? अपने किराए से जाएंगे, अपने किराए से। और पार्टियों में तो किराया देते हैं तब जाते लोग। तो और पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी जब आप कर रहे हैं, खाना पीना लेके जाता है। हाँ, अगर आप बहुजन अपने किराए से, आप बहुजन से, मैं आप किराए की बात कर, मैं उसकी बात करूंगा कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, अच्छा, तो दूसरों पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, वो कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखिए, प्रभाव उनके अंदर इतना जुनून है कि हमारी जो मतलब हमारी आदरणीय जो बहन जी हैं बहुजन समाज को गाइड करने की, हमारी जो बढ़िया एक ऐसी लीडर हैं, अगर वो मेरे को बुलाए हैं तो हम अपने साधन से तो सम्मान में जरूर पहुंचेंगे। उनका जो है मान सम्मान हम घटने नहीं देंगे, बहुजन समाज बढ़ाएंगे, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो काफी इससे प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ा नहीं आपको? अच्छा। शायद आपको खबर नहीं पड़ा, मिला होगा। नहीं तो पड़ेगा, पड़ा है ना। तो विरोधी क्यों परेशान हो रहा है? अरे भाई, हमारा कहने का मतलब, सुनने में आ रहा है कि विरोधी बड़े बेचैन हो रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि किसी ने बताया है धीरे धीरे विरोधी इसलिए परेशान है कि अगर बहुजन समाज, अगर बहुजन समाज पार्टी अगर बहन जी को, अच्छा है, जैसे बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी को
अगर बहुजन समाज के लोग मतलब एक तरफा वोट कर देंगे तो समझिए 2027 का जो चुनाव है, हिमालय पर्वत कितना ऊंचा हो जाएगा विरोधियों को चढ़ना। 27 का चुनाव बहन जी के खाते में जाना चालू हो जाएगा। तो हिमालय पर्वत पे चढ़ना सभी की बस की बात नहीं है। तो बहन जी की पार्टी समझिए हिमालय पर्वत है। तो ये छोटे मोटे तो बहुत जोश मार रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं भाई। अरे भैया मैंने बहुत जोश मार रहे हैं, सुना है। जोश आपको पता है बरसात में जब होता है उसमें मेढक बहुत निकलते हैं, वो पत्नी कैसे आवाज बरसातें निकलते हैं भाई। हाँ तो वो बहुत आवाज निकालते हैं। तो बरसात के बाद भी कभी निकलते हैं? नहीं। इसका मतलब है कि एक बार निकलते हैं। हाँ बस 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 उनको। अच्छा एक बात है, ये जितने ये पार्टियां हैं, संगठन है, संगठन कह लो या पार्टियां कह लो, संगठन भी है पार्टियां दोनों मिक्स हैं। ये बाबा साहब के नाम वोट क्यों मांगते हैं? जब तुम बाबा साहब की विचारधारा से नहीं वाकिफ हो, उनकी विचारधारा को आप मानने वाले नहीं, उनके संविधान को भी मानने वाले तुम नहीं हो, कुछ ऐसे लोग, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहब के अभी आए दिन सोशल मीडिया पे कोई कहता मैं यादव होकर के, कोई कहता है मैं बाबा साहब का संविधान नहीं मानता, सबरड़ होकर कहता है मैं बाबा साहब का संविधान नहीं मानता। अभी उसी टाइम एक चपेट मार दो कान पे तो तुरंत थाने पे भाग करके जाएगा कि मेरे तब कहेगा मेरे को फलाने ने मारा है। तो संविधान काम करता है। तो संविधान काम करता है। अभी बीमार पड़ जाए तो फट से हॉस्पिटल चलो। तो वही लोग, हॉस्पिटल किसका है? संविधान का है। हाँ तो इसीलिए जो लोग कहते हैं पूजा में तो नहीं जाता वो, क्या बोलते पूजा वूजा जहाँ करते हैं वहाँ क्यों नहीं ले जाते लोग? अरे भैया आपको ये नहीं पता है कि मंदिर में जो दान चढ़ाया जाता है, अच्छा। जो मंदिर में दान चढ़ाया जाता है, अगर उस दान का जो पैसा होता है भगवान लेता है, पुजारी लेता है? भगवान कैसे लेगा? पुजारी लेगा ना, पुजारी लेता है। और दूसरी बात, अगर वहां पर कोई चोर जो है उस पैसे को चोरी करे तो टेंशन पहले किसको होना चाहिए? भगवान को होना चाहिए। पुजारी से क्या मतलब? भगवान उसको देखे भाई मेरा पैसा क्यों चोरी कर रहा है। तो जब वो चोर को ताला लगता है, लेकिन तो मतलब है कि वो भगवान भी नहीं कर पाते, रोक पाते। भगवान देखिए लोगों का जो है मतलब एक विश्वास है, अच्छा, कि हमारा ये काम यहाँ से हो रहा है, हो रहा है, होगा हो नहीं रहा, तो उस विश्वास को लेके चल रहे हैं। लेकिन जो सही चीज है वो चीज कोई मानता ही नहीं, कोई जानता है नहीं। सही चीज तो तथागत बुद्ध ने खोज किया है। बुद्ध जी की तो बात अलग है, बुद्ध जी जो ने खोज किया है उनकी बात अलग है। मैंने कहा क्या कहूँ, सच्चाई चीज ना कोई जानना चाहता है ना कोई जानता है। वो महापुरुष है बुद्ध जी। अब यहाँ महापुरुष कोई नहीं है, ये आम जनता है। तो आम जनता जो है बुद्ध जी की विचार से कितने लोग वाकिफ हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 में 40%। बहुत दूर है लोग। हाँ 100 में 40 और 25% हैं। तो ये अम्बेडकर भवन है, कई साल से हम जाते बुद्ध विहार में। हाँ 4-5 लोग आते हैं और वही झंडे वाले है। हाँ लाइन लगी रहती है। हाँ तो अम्बेडकर भवन के बगल में थोड़ी दूर पे झंडे वाला मंदिर है। SC ST OBC के ही लोग रहते हैं। देखो जो SC ST OBC के लोग हैं, इन लोग को पहले से चूतिया बना दिया गया है कि आप इसी रास्ते पे चलिए, दूसरा रास्ते जाएंगे तो गड्ढा है। आप लोग बकरी को भेड़ को देखे होंगे, बकरी और भेड़ गांव में चराते हैं। जहाँ जिस रास्ते पे एक बकरी जाएगी तो सारे बकरियां उसी रास्ते पे जाएंगी। बकरी तो नीचे मुड़ी करके जाती है। ये भी तो नीचे मुड़ी करके जा रहे हैं, ये भी नीचे ही मुड़ी करके जा रहे हैं भाई। बकरी के भेड़ का काम है ना, बकरी तो थोड़ा बहुत इधर मार देती है दूसरे खेत में। तो ये इन्हें मार रहे हैं, ये भी तो मार रहे हैं। कभी इस जगह जाना, कभी उस जगह जाना, कभी उस जगह जाना। भेड़ जो होती है ना वो कब वो ऊपर सूरज को देखा ही नहीं करते। तो एक होता आंख बंद करके जाता है, एक आंख खोल करके जाता है। जो आंख खोल के जाता है इधर भी जाता है उधर भी जाता है। और एक होता तो अपने सम्मान के लिए यहाँ जाता है, वो सब कुछ देख करके जाता है। अच्छा। इस तरीके का बात है। ST अभी लोग मतलब देख नहीं पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, ना देख पाएंगे। तो ये कैसा मतलब राज चल रहा है भाई? ये जो राज चल रहा है ना, फ्री भी चावल है, गेहूं भी है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। क्या बात है? हमारा कहने का मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि खाने के लिए दो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मत दो। अच्छा, ये क्या है? अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो आप मेरे से सवाल करोगे। सवाल हम आपसे नहीं करेंगे।
तो इसलिए तुमको रोकेंगे ना कि आप सवाल मेरे से मत करो। काहे सवाल आपको 2000 रुपया दे दिया जाएगा, 10,000 दे दिया जाएगा, आप सवाल नहीं करोगे। अच्छा मतलब चुप रहो। हाँ, अपनी जुबान को दोबारा नहीं देंगे। हाँ, आप अपना जुबान बंद करके रखो। अगर दोबारा बोलोगे तो नहीं देंगे। हाँ हाँ, वो भी नहीं मिलेगा। अपनी आप जुबान बंद करके रखो। तो यही हमारी 5 किलो गेहूँ बांट रहे हैं, फ्री गैस भी दे देते हैं। और तो जब तुम लोगों का आदत पड़ गया फ्री का खाने के लिए, और सोए रहते हैं, वो बच्चा भूखा है, अनपढ़ है, घूमता है गली गली, लोग ताश खेल रहे हैं। हाँ, तो औरतें भी ताश खेल रही हैं। हाँ, ऐसी के हाँ, तो शिक्षा एकदम खत्म है सब। शिक्षा खत्म तो ये मतलब सरकारें कर रही, जो आए दिन सरकारें चलती हैं, ये शिक्षा पे ज़्यादा बढ़ाव नहीं देती हैं। ये मतलब शिक्षा पे जो है ये छूट नहीं देंगी। कापी किताब पे जीएसटी लगा के बैठ जाते थे पहले, अब तो थोड़ा छूट हुआ है। लेकिन कहने का मतलब जब बच्चों के पढ़ाई का स्तरीय जो स्तरीय लेवल पे बढ़िया रहेगा तो सही रहेगा। और अगर उसको ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या करेगा? तो फिर 2 किलो चावल ही देकर उसको संतुष्टि रहना पड़ेगा। हाँ, बस ये जान लीजिए। वो लोग भूखा प्यासा। अभी उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बंद हुए थे? 5,000 से ऊपर स्कूल बंद हुए थे। तो ST SC OBC के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, जो छोटे बच्चे गांव से स्कूल दूर हैं? अरे तो वो तो पढ़ा रहे हैं ना। कहाँ पढ़ा रहे हैं? उसमें किसमें है? आओ हमारा मजबूत करो। अच्छा, आओ हमारा मजबूत करो। वो क्या बोलते, जहाँ पूजा वूजा करते हैं। अरे उनका संगठन कर लो, तुम्हारे संगठन मजबूत करो। हाँ, पूजा वूजा करते हैं जहाँ मंदिर, वहाँ चलो, वहाँ पढ़ो। हाँ, वहाँ पढ़ते तो रहे। अगर मंदिर पे पढ़ाई होता तो जितने ये IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, CM PM बने हैं, अच्छा, तो मंदिर पे जाके क्यों नहीं पढ़ाई किए? वहीं पर पढ़ाई कर लेते अपना आराम से, क्या दिक्कत था? तो इनके का न हो सावत है देख SC ST OBC के। अरे भैया, जब उनको बुद्धि भ्रष्ट है, तो ST ST OBC के ये भ्रष्ट करत है, उनका बुद्धि जो भ्रष्ट करने वाला है, उनका मेमोरी जो है ना, फेल हो चुकी। हाँ, फेल हो गई। और उस मेमोरी में कुछ ऐसे चीज भर दिया गया है, वही साला बार बार जो है ना फिल्टर होके वही आता है। वायरस समझिए। हाँ। वायरस जैसे एंटीवायरस। हाँ, तो एंटीवायरस में भर दिया गया, वो दूसरा चीज उसमें आने नहीं देगा, वही आएगा जो बार बार चलता रहेगा। तब तो ST OBC का बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्क उनका पहले ही था। जैसे जिस समय से लोग जब अखिलेश यादव की कुर्सी धोवा गई, अखिलेश यादव की कुर्सी की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी कुर्सी धोआ गई, क्या क्या धोआ गई उसकी बात अलग है। अभी ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं सोशल मीडिया पे आके। ये अंधभक्त का कहल जाला? ये अंधभक्त उसको कहा जा रहा है कि जिसको मतलब क्या है, बगैर कुछ जाने, बिना खोज किए, बगैर खोज किए बिना जांचे उसको बता दिया जाता है कि सूर्य जो है उस नदी किनारे स्थित है। नदी किनारे में, नदी में से निकलता है। हाँ, नदी में किनारे में स्थित है, जमीनिए पे सूर्य बाट है। अच्छा। और वह अंधभक्त का दिन सूरज भगवान वहीं निकलता है, जमीन से निकल रहे हैं। कैसे जमीन से निकल? तो इसीलिए तो दूर सूरज है, जमीन से कैसे निकल? यही अंधभक्त है, यही अंधभक्त। हाँ, इसी को बगैर जाने कुछ भी बोल दो। जानने की शक्ति खत्म। जो उनकी मतलब क्या कहते हैं, देखने की जैसे हाँ, आँख। तो इसीलिए जो है, हाँ, इसीलिए वो यही सब काम करते हैं। अंधभक्ति वाला इसी को कहा जाता है। इसको अंधभक्त कहते हैं। बिल्कुल अंधभक्त। और जो मतलब शक्ति खातिर पूजा वूजा कराने, वो का कर जाला? वो तो शक्ति खातिर पूजा कराते हैं। अरे भाई, वही अंधभक्त है। अरे स्वर्ग में जाएंगे। अरे वही सब, अगर शक्ति तुमको प्राप्त करनी है, वो तो कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे भाई। तो अंधभक्त है ना। स्वर्ग है कहाँ पे? अब ये वैज्ञानिक तो ऊपर गए नहीं, खोजे, लेकिन मिला नहीं। स्वर्ग है कहाँ पे? अगर स्वर्ग को जाना, बताए स्वर्ग है कहाँ पे? हमारा कहने मतलब तुमको शक्ति वहां से मिलेगा। अंधभक्ति शक्ति नहीं मिलेगी आपको, शक्ति मिलेगा शिक्षा से। आप शिक्षा, ज्ञान से, हाँ, शिक्षा आप करोगे तभी आपको ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तब जाके आप जो है अपनी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरियां में आप अच्छे तरीके से भागीदारी आपको मिल जाएगा। अच्छा। जब तक आप शिक्षा नहीं करोगे तब तक आप ज्ञान के प्रतीक में अंधेरे में। शिक्षित जब नहीं रहेगा तो आप अपना अधिकार कैसे लेगा? तो इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है। अब ये भी नहीं है कि आप पढ़ लिए MBBS बन गए या कुछ भी बन गए या मास्टर बन गए या क्या नाम है, सामाजिक ज्ञान भी होना। हाँ, सामाजिक ज्ञान, क्योंकि किताब तो कोई भी लिख दी। हाँ, उल्टा भी बहुत सी किताबें चल रही हैं। इस तरीके का काम पढ़ाई जा रही है आजकल। हाँ, इस तरीके का काम करेगा। विश्वास में तो
इसलिए सामाजिक भी ज्ञान जरूरी हाँ है। ज्ञान जरूरी है। इस तभी तरीके विद्वान उसको कहा जाए, तभी कहा जाएगा। चाहे नहीं भले तो प्रोफेसर हाँ बन जाए लक्ष्मण यादव। हाँ, अब नहीं तो काली कि तुम कहते रहो कि 2014 में हम आज़ाद हुए थे। जब मोदी जी की सरकार आई थी, सोच रहे मतलब कई लोग मतलब बकवास करते आजाद हैं हो गए कब? कि 2014 में हम आज़ाद हुए थे। जब संविधान लागू हुआ तब ये आजाद हुए थे कि अभी? 2014 में हिंदू आज़ाद हुए थे। अच्छा हाँ, ये तो आजाद तो हुए फिर थे। काहे परेशान हो ये तो रहे हैं? आजाद हुए था। 2000 लेकिन ये लोग तो नहीं हुए जो क्या कहते हैं, लोहार भाई, कुम्हार भाई, कुर्मी भाई, पासी भाई, ये एसटी भाई, ये ना हो 2014 में आज़ाद भाई ने हिंदू हिंदू जितना चिल्लाए वाला है। ये कैसे आजाद हो गए भाई? अब ये जो है इसलिए आज़ाद मैं हुए, समझ नहीं पाती। नहीं समझ पाओगे, इसलिए वो आज़ाद हुए हैं कि जब उनको पता ही नहीं है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ है अच्छा। तब हमको बराबर का अधिकार मिला है, तो हमारी असली आज़ादी तो वो है। लेकिन उनको वो नहीं पता, उनको ये पता है कि जब मोदी जी आए थे 2014 में तभी हमको आज़ादी मिली है। 5 किलो गेहूं मिली आगे। 5 किलो गेहूं मिली, आगे का मिलेगा इसकी बात अलग है। लेकिन उनकी आज़ादी जो उनके कहने के अनुसार 2014 में आजाद कैसे हो गए जब इनको नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं जा रहे मार के भगा दिया जा रहा है? उनको जो है आज़ादी वो अलग चीज है। अच्छा। ये अलग चीज है, ये अंधभक्ति की आज़ादी है। अच्छा, वो तो महोत्सव मना रहे हैं। हाँ, ये अंधभक्ति की आज़ादी है। और वो आपकी डिग्री की आज़ादी, जब आपकी डिग्री सारे डॉक्यूमेंट्स जितने होते भरपूर हैं और उसके बाद भी सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है तो सरकार की गलती है। तो सरकार किसकी है? सरकार तो इन्हीं की है। अब इनकी सरकार आपको नौकरी नहीं देना चाह रही, बात खत्म। आप डिग्री लेके बैठे तो हो। सरकार काहे बनाओ भैया जब तुम्हें नौकरी नहीं दी तो सरकार, देखिए सरकार जो बनाया जा रहा है, जो सरकार बनाया जा रहा है, ज़्यादातर इनको जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ पैसों के लालच में इनको वोट कर रहे हैं। अच्छा, बिक जाते, बीजेपी को बिक जा रहे हैं। बिक जा रहे हैं। और कुछ ऐसे वोटर हैं जो अंधभक्ति में वोट कर रहे हैं। अच्छा, वो बिना जाने समझे। हाँ, उनको ये नहीं देखना है कि हमें किस, खाली हमको ये देखना है कि जो है कमल का बटन कौन सी दबा दो, क्या करता है क्या नहीं करता। आगमन जवन देखा वही। हाँ, और जो है ये जो है और क्या नाम है, इसी तरीके के जितने इन लोग काम कर रहे हैं ये अपने आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। आगे आगे बंद हो गया, अभी थोड़ा बहुत बचा वो बंद हो जाएगा। अभी बचा संविधान की वजह से बचा है। संविधान जब तक हमारा है अच्छा अच्छा, तब तक हम सुरक्षित हैं। संविधान ये तो नहीं मान रहे हैं भाई सुरक्षित है संविधान। देखो, अगर हम बोलेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा। जो संविधान को नहीं मानते अच्छा, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। वो द्रोही है। हाँ, जो संविधान को नहीं मानता तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, संविधान को गाली देख चले जाते लोग। जो संविधान का अपमान करता है तो समझे उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। तो विदेशों में ढूंढने जाते हैं देशद्रोही बहुत, जब भारत में हमें झूठे बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान को बताते हैं। जो मैं तो साफ जानता हूँ, जो संविधान का विरोध करे सबसे पहले उसको पकड़ करके उसको अंदर डाल देना चाहिए, जेल के अंदर। मैंने बताया संविधान में लिखा ही है। इतना महान, इतने महान महापुरुष ने हमारे देश का संविधान बनाया और संविधान को बनाने उन्होंने इतनी मेहनत किया, दिन रात जग करके उनको मेहनत कर। उनके साथ में कमेटी में थे ना, कौन जितने चुने गए थे चेयरमैन, तो बाबा साहब वो थे ना। हाँ हाँ, तो कमेटी तो जो बाकी जो चुने गए थे, कोई बीमार हुआ, कोई किसी का पेट दर्द हो, किसी कहीं जाना था, किसी जाना, सारे बार सारा मर गया, सारे छोड़ के पर आ गए और सारे भार बाबा साहब के ऊपर आ गया। सारा संविधान उनको लिखना पड़ा, सारा भार उनको सब कुछ करना पड़ा। और बताइए, बाबा साहब बेचारे दिन रात मेहनत करके उन्होंने रात भर जग करके संविधान को तैयार करने में लगे थे। बीमार भी थे उसमें। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा उनको संविधान बनाने में। एक व्यक्ति अगर एक कितना परिश्रम इतना लगा, और आज करके 2 कौड़ी के लौंडे या 2 कौड़ी के मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, 2 कौड़ी के लौंडे या अनपढ़ गंवार 6 क्लास फेल, 5वीं फेल, उन कोई डिग्री नहीं, और इस वीडियो बना के मजाक उड़ा रहे हैं। कोई डिग्री नहीं, वो पागल है क्या? वो कहता है बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, और जबकि बताते हैं BN राव ने संविधान बनाया। अभी उस पे बनाएगा।
BN राव जी जो थे अच्छा, वो तो पानी पिलाता था। पानी ही पिलाते थे बाबा साहब को। तो जो पानी पिलाने वाला अंधभक्त थे- संविधान लिख देगा। और अंधभक्त कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं, BN राव ने बनाया था। तो मैं बता पानी दूं, पिलाने वाला संविधान लिख देगा। तो मैं बता दूं, तो RSS क्यों विरोध कर रहा था तब उस हाँ, समय? BN राव जी खाली एक बाबा साहब के मतलब ऑफिस में पानी पिलाने एक का पानी काम पिलाने का काम करते थे। उन्होंने संविधान पे जरा सा भी कोई बात नहीं की। उसकी साइन भी नहीं है कहीं, कुछ भी नहीं, संविधान कुछ भी मेरे नहीं, पास है संविधान कुछ है। भी नहीं, कुछ भी नहीं। संविधान हाँ, में कहीं साइन है? ये संविधान है दोस्तों, BN राव का कहाँ साइन ये है? संविधान है। इसमें आप कोई भी चीज खोल के अगर आप देखेंगे, इसमें कहीं भी आपको नहीं मिल सकता कि जो है BN राव जी ने संविधान बनाया है। ठीक है, ये जातिवादी पूरा कर रहा है। आप जो है पूरा संविधान उठा के देख सकते हैं, नहीं कहीं लिखा है। तो तो वो ये गुमराह आप कर जरूर